नमस्कार दोस्तों, जैनित एजुकेशन ऑनलाइन जयपुर के यूट्यूब चैनल ई जैनित पर आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र पंचोली आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, नारी केवल मांसपिंड की संज्ञा नहीं है, अपितु भगवान ने जिस व्यक्तित्व के चेतना और हृदय का विकास किया है उस का पर्याय है नारी। नारी के संदर्भ में गुप्त जी ने कहा है, एक नहीं दो दो मात्रा नरसें भारी है नारी। प्रसाद जी ने कहा है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। दोस्तों, मेरा आपसे विशेष आग्रह है, माँ, भगिनी, सहचरी, भार्या, नारी किसी भी रूप में हो, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हमें नारी के अस्तित्व की कद्र करनी चाहिए। नारी घर में सुख शांति का प्रतीक होती है, सुख समृद्धि का प्रतीक होती है। भाई या पिता से पूछिए। नारी घर की लक्ष्मी होती है, पति या ससुर से पूछिए। नारी के चेहरे पर सुंदर मुस्कान ठीक वैसे ही होती है जैसे प्राकृतिक दृश्य पर सूर्य की किरणें। अब आपका प्रश्न स्वाभाविक होगा कि सर, आते ही नारी पर व्याख्यान देना क्यों शुरू कर दिए? तो दोस्तों, इसका एक विशेष प्रयोजन है। आज 8 जनवरी 2021 है और जैनित एजुकेशन जयपुर की एक साधारण सी बालिका का मैं आपसे परिचय करवाना चाहता हूं। आपने मोटिवेशन ऑनलाइन देखा होगा, ऑनलाइन सुना होगा, आपने किसी ऑफलाइन क्लास में मोटिवेशन लिया होगा, लेकिन आज मैं आपको मोटिवेशन दिखाऊंगा। आपने कभी देखा नहीं होगा कि किस प्रकार एक साधारण बालिका जो कि कोरे कागज के समान है, जिसको कुछ नहीं आता जाता, उसका एमए प्रीवियस हो रहा है और 8 जनवरी 2021 आज राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से वो गोल्ड मेडल लेकर के आई है। जैनित परिवार की वो सदस्य है और यहीं से उसने अपनी सारी उपलब्धि हासिल की है। और उसके अलावा पीएचडी में राजस्थान यूनिवर्सिटी में यहीं से उसका सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा नेट और जीआरएफ दोनों वो है। तो मैं आपको मिलवाना चाहता हूं, मैं आमंत्रित करता हूं अलका स्वामी को। अलका, आइए आप। नमस्ते बेटा। यह है अलका स्वामी और 2018 में आपने जैनित इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था और 2018 का जब इनका पहला बैच था तो थोड़ा सा ये 2 महीने, करीब 1.5 महीने उस बैच में थोड़ी लेट थी, तो लगभग 2.5 या 3 महीने का इनका कोर्स पूरा हुआ था। लेकिन इनका प्रयास इतना ज़बरदस्त था कि पहली बार में इन्होंने नेट क्वालिफाई किया। बाद में इन्होंने घर वालों से थोड़ा अनुरोध किया कि मेरी जो हिंदी विषय है उसमें रुचि जागृत हुई है, मेरे कुछ समझ में आया है। और जब नेट हुआ तो नेट के बाद में घर वालों को थोड़ा विश्वास हो गया कि बालिका पढ़ रही है, सही रास्ते पर है, मेहनत कर रही है। तो बैच को वापस रिपीट करने में उन्होंने फिर इसका एडमिशन करवा दिया और अगले बैच में अलका लगातार रही। उसका परिणाम यह हुआ कि अलका ने अगली बार जेआरएफ क्वालिफाई किया और जेआरएफ में टॉप रैंक पर आई। उसके ठीक बाद लगभग 2019 सितंबर की बात है आपका, जो 2019 सितंबर के करीब राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में पीएचडी की वैकेंसी निकली थी। तो उसमें अलका ने अपने कॉन्फिडेंस के साथ में मैंने बताया कि बेटा यहीं से भर दो आप पीएचडी का फॉर्म। तो अलका की एक अच्छी रैंक के साथ में पीएचडी में एंट्रेंस टेस्ट में सिलेक्शन हुआ और अलका उस सिलेक्शन के साथ में यहीं से पीएचडी कर रही है। दोस्तों, यहीं तक की कहानी ये नहीं कि नेट हुआ, जेआरएफ हुआ और पीएचडी 1 साल की पूर्ण हो चुकी। बात यहीं नहीं रुकी। आज 8 जनवरी 2021 को जब अलका ने मुझे फ़ोन किया कि सर, आज मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा एमए फाइनल 2019 का, 19 वाला सेशन था अभी जो वाला गया था, 2019 का राजस्थान यूनिवर्सिटी में आज अलका को गोल्ड मेडल मिला है। आप देख सकते हैं कि अभी ये राजस्थान यूनिवर्सिटी से सीधा जैनित परिसर में आई है
और बिल्कुल अभी अभी मैंने कहा ठीक है आप आइए, मैं यही हूँ रिकॉर्डिंग के लिए। तो मैं आपका नेट जेआरएफ और इस कॉलेज लेक्चरर की जो क्लासें रिकॉर्ड हो रही है वो कोर्स तैयार हो रहा था, तो मैंने बुलाया, अलका यहाँ आई और मैंने आपसे मिलवाया। अब अलका खुद बताएगी कि ये जो इतना बिल्कुल एक जीरो लेवल से, जीरो से जो हीरो तक बनने की जो कहानी है, किस प्रकार अचीव किया। तो सबसे पहले जब हम अलका से बात करें उससे पहले मैं अलका का स्वागत करना चाहूंगा, अलका को शुभाशीष देना चाहूंगा। मैं आमंत्रित करता हूं वैशाली जी को, एक बार आप अलका का स्वागत करें। तो देखो ये होता है, अलका जब 2018 में आई थी तब बहुत सीधी भोली और एक डरी हुई सी बालिका थी। लेकिन अलका, क्या आपने कभी सोचा था सर मुझे यहाँ बुलाकर इस तरह से मेरा स्वागत करेंगे? बिल्कुल नहीं सोचा था। लेकिन बेटा आपकी इसकी ये मेहनत है, मेहनत से और अपने जो अध्ययन है, विद्या है, वो सबसे बड़ी ताकत होती है। तो यहाँ पर मैं अलका से खुद से पूछना चाहूँगा, हमारे जो जैनित परिवार के अन्य विद्यार्थी हैं उनसे बेटा आप एक बार थोड़ा सा बताएं कि सबसे पहले आपने कौन से सत्र में किस तरह से आपकी ये जो स्वर्णिम पदक तक की आपने जो स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तो पहले आपने नेट किया, नेट के ठीक बाद आपने जेआरएफ किया और जेआरएफ के बाद में आपने पीएचडी में राजस्थान यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लिया और सबसे बड़ी बात है कि एमए में आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। जबकि राजस्थान विश्वविद्यालय के बारे में यह है कि बच्चों की नेट क्वालिफाई करने के लिए 55% तक नहीं बनती, बच्चे परेशान रहते हैं, थोड़ा पैटर्न हार्ड है। तो यहाँ पर बच्चे परसेंटेज को लेकर के राजस्थान विश्वविद्यालय के नाम से ही डरते हैं। लेकिन अपनी ही जगह अपने विश्वविद्यालय में अलका ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। तो एक बार आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को अपने अनुभव शेयर करें, जिससे हमें जो जैनित परिवार के जो अन्य विद्यार्थी हैं वो आपसे कुछ सीख सकें। एक बार आप बताएं। बिल्कुल सर, जब मैं जैनित में आई थी तब मैंने एमए एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था राजस्थान यूनिवर्सिटी से और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया था। मुझे हिंदी के बारे में 1% नॉलेज नहीं थी, मतलब मैं कुछ भी नहीं जानती थी हिंदी के बारे में। फिर मुझे किसी ने कहा, बताया कि भाई नेट का एग्ज़ाम भी होता है। फिर मैं यहाँ जैनित में आई, ढूंढते इधर उधर। लेकिन फिर मतलब पहले दिन तो मुझे ये लगा कि सर क्या बोल रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब क्या हो रहा है, क्या हिंदी क्या चीज़ है, कुछ समझ में नहीं आया। धीरे धीरे लगा, फिर एक बैच निकल गया लेकिन कुछ समझ नहीं आया। फिर मैंने दोबारा से बैच स्टार्ट किया तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था, चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही थी, डाउट्स क्लियर हो रहे थे। और फिर मुझे लगा कि हाँ हो सकता है नेट क्वालिफाई। फिर इसी चलते चलते नेट क्वालिफाई किया मैंने जून 2018 में। फिर मतलब दिसंबर 2018 में मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया और इसी चलते चलते मैंने सितंबर 2019 में मैंने पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाई किया और आज ये मुझे गोल्ड मेडल मिला है। आज 8 जनवरी 2021 है। एक बार हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको अपना प्रमाण पत्र भी बताइए, सर्टिफिकेट भी। तो ये जो प्रमाण पत्र आप देख रहे हैं ये अलका को अभी 3 घंटे पहले मिला है, दिन में 2 बजे। और अभी अलका यहाँ पर जैनित स्टूडियो में है। और ये एक बार स्वर्ण पदक आप बताइए हमारे दोस्तों को। तो बिल्कुल ये अलका की उपलब्धि है। लगातार बस ये इधर ही आ जाओ। लगातार जो है वो एक के बाद एक सफलता अलका ने प्राप्त की है। एक सामान्य अपने कहावत है कि शेर के मुंह खून लग जाने से वो बहुत हिंसक हो जाता है। तो इस चीज को यदि हम दोस्तों विद्यार्थी के रूप में लेकर चाहें तो हम अलका से बिल्कुल ये प्राप्त कर सकते हैं कि यहाँ पर जो शेर के हिंसक का जो रूप यदि हम शिक्षा में डालें तो उसकी रुचि से कह सकते हैं। अलका को थोड़ी सी रुचि जागृत हुई और रुचि जागृत होते होते एक के बाद एक सफलता अलका ने प्राप्त की। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आप खुद यहाँ राजस्थान के अगर आप निवासी हैं या बाहर से भी आप देख रहे हैं तो बिल्कुल राजस्थान यूनिवर्सिटी में लोग 55% जो कि नेट क्वालिफाई करने के लिए तरसते हैं, वहां से अलका ने आज स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। और अलका की जो स्टोरी है लगातार जारी रखिए, बताइए। और बिल्कुल सर, फिर बस यहाँ से इतना ही है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ तस्वीरें, मेरे पास आपकी कुछ फोटोज हैं अपने जैनित एजुकेशन को लेकर के। तो एक बार आप देखिए, इनके बारे में आप क्या कहेंगे। ये जो है प्रताप नारायण, ये किसकी पंक्ति है बताइए? प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है। जपो निरंतर एक जुबान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। मुझे लगता है कि शायद प्रताप नारायण मिश्र ने आपको आदर्श मान करके इस पंक्ति को आपने अपने जीवन में, अपने जहन में उतारा है और लगातार इस पंक्ति को एक अपने जीवन का मूल मंत्र मान करके आपने कार्य किया है। अब यहाँ पर मैं आपसे बात करना चाहूंगा इस फोटो के बारे में। तो यहाँ पर कुछ याद है? इस फोटो को देख करके आपको कुछ याद आ रहा है? बिल्कुल सर, ये 2018 की फोटो है
और ये तब की फ़ोटो है जब हमारा नेट का सेशन कंप्लीट हो रहा था। मतलब मैं और एक मेरी बड़ी सिस्टर है कविता दीदी, जो हम लोग यहीं से, मतलब उन्होंने भी यहीं से कोचिंग की थी। तो हम दोनों ने सोचा कि चलो क्या किया जाए सर के लिए। हम लोग इतने संतुष्ट हो चुके थे कि अब क्या किया जाए सर के लिए। तो फिर हम लोगों ने ये विवेकानंद जी की प्रतिमा ये सर को भेंट की। लेकिन सर ने कहा कि मैं तो खुद अभी हिंदी का एक विद्यार्थी हूँ, मैं इसके लायक नहीं हूँ। एक मिनट में आपसे, इन्होंने इस प्रतिमा के नीचे अपने एक लेबल बनवा के उस पर लिख रखा था वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर। तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा बेटा ये बात सही है, विवेकानंद जी मेरे भी आदर्श हैं, लेकिन आपने विश्व का एक बेस्ट टीचर आपने ये लिखवाया। थोड़ा सा मैं खुद अभी अध्ययनरत हूँ, मैं खुद एक हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हूँ, तो इसलिए मैं संतुष्ट नहीं था। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक आस्था बहुत बड़ी चीज होती है। शायद आज इस बालिका ने मुझे एक हराने पर या इस बात को स्वीकार करने पर बिल्कुल एक दबाव में ला दिया कि वास्तव में ये उस दिन सही थी। इसने आज करके बताया है कि वास्तव में आप हमारे लिए एक कारगर और लाइफ के लिए एक बहुत बड़े एक परामर्शदाता साबित हुए। तो ये जो इनकी प्रतिमा है, इनकी ये जो प्रमाण पत्र है, ये इस बात का गवाह है कि अलका ने जब ये प्रतिमा दी थी, जिस आत्मविश्वास के साथ दी थी, तो मुझे लग रहा है कि ये अपनी जगह सही थी। ठीक है। अब इसके अलावा देखिए, ये आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है। जून 2000 अभी हमारे साथियों को आपने बताया 2018 में आपका नेट हुआ, दिसंबर 2018 में आपका जीआरएफ हुआ, और सितंबर 2018 में 2019 में आपने यूनिवर्सिटी में राजस्थान विश्वविद्यालय में आपने एंट्रेंस टेस्ट लिया। और आज इसमें फोटो को मुझे लगता है एडिट करवाना पड़ेगा। आपका ये गोल्ड मेडल का जो रिकॉर्ड है ये और इसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका एड है। ये हमारी जो जेनिथ की जो वेबसाइट है, ऐप भी है, इस पे लगातार है, आप देख सकते हैं ये रहता है। तो ये 2018 से अलका जेनिथ से जुड़ी हुई है और हमारी हिंदी साहित्य की विद्यार्थी रही है। एक मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। इनको जानते हो आप? बिल्कुल सर। हाँ, ये स्वाति हैं, अजमेर किशनगढ़ से बिलोंग करते हैं। ये जब जेनिथ एजुकेशन में आई थी, ये जब जेनिथ परिवार में आई थी, तो ये ऑलरेडी एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर से गोल्ड मेडलिस्ट थी। ये गोल्ड मेडलिस्ट अजमेर एमडीएस यूनिवर्सिटी से इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त था हिंदी साहित्य में। तो मैं भगवान का आशीर्वाद मानता हूं कि एक तरफ स्वर्ण पदक प्राप्त विद्यार्थी मुझसे पढ़ने आया है, उसका मैंने जीआरएफ करवाया, नेट करवाया, और बालिका भी राजस्थान प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है, तो वहां बिल्कुल तैयारी में लगी हुई है। और एक मुझे अनुभव हुआ कि बिल्कुल कोरे कागज के समान अलका स्वामी जैसी लड़की, जो कि बहुत भोली, सीधी और एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती है, वो उसको आज किसी भी अपनी मेहनत से या भगवान के आशीर्वाद से आज स्वर्ण पदक मिला। तो दोनों तरफ से मुझे इन विद्यार्थियों का अनुभव हुआ कि एक गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थी को कैसे पढ़ाया जाता है और बिल्कुल जो एक फ्रेशर विद्यार्थी होता है उसको कैसे पढ़ाया जाता है। तो ये है स्वाति। आगे आप देखिए, और मेरे पास फोटोज हैं। इनको जानते हो आप? हाँ सर। ये है मिराजिता, ये है मणिपुर से, और मणिपुर के बिल्कुल इम्फाल शहर की ये रहने वाली है। मिराजिता शर्मा है, मणिपुर से, वनस्थली विद्यापीठ की ये बालिका है। और हमारे यहाँ से इसने जेआरएफ के लिए एडमिशन लिया था और इनका नेट क्वालिफाई हुआ है, और वनस्थली विद्यापीठ से ये एमफिल कर रही है। मिराजिता शर्मा मणिपुर से। और मेरे पास पिक्चर्स हैं, देखिए ये अर्चना कुमावत है। अभी इन्होंने इसी सेशन में मतलब जून 2020 का जो सेशन हुआ उसमें जीआरएफ क्वालिफाई किया है। संगीता चारण है सेकंड नंबर पे। इन्होंने 2018 में एडमिशन लिया। बैंक में जॉब करते हुए समय के अभाव में इन्होंने पहली बार में जीआरएफ किया, और जब इनका पीएचडी में एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाई नहीं हुआ तो इनका जीआरएफ एक्सपायर हो गया था। तो कि सर अब मैं दोबारा इन्होंने फिर से जून 2020 वाला जो नेट का पेपर था उनका इन्होंने फॉर्म भरा और फिर से अपना जीआरएफ किया जून 2020 में। मतलब एक बार सफलता तुक्के में मिल सकती है, लेकिन जब चाहे जब जीआरएफ करना बड़ी बात होती है। तो यह है संगीता चारण, 2 बार जीआरएफ है। स्वाति शर्मा है, जिसकी अभी हमने बात की थी, एमडीएस यूनिवर्सिटी से स्वर्ण पदक प्राप्त है। कविता है, जो कि अलका के साथ थी, अलका की बहुत घनिष्ठ बड़ी दीदी की तरह है। जिसे हिंदी साहित्य में मैं कहूँ कि मनु भंडारी और महादेवी वर्मा है, तो ये इसी तरह से बिल्कुल दोनों बालिकाओं का बहुत घनिष्ठ तालमेल है। दोनों बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहती है दोनों के बीच। अलका स्वामी आप देख रहे हैं, आपके सामने खड़ी है। ये विशाखा थानवी है, जीआरएफ है,
और ये फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर में अभी अभी इनका सिलेक्शन हुआ है। ये हमारे यहाँ जेनिथ हिंदी साहित्य की विद्यार्थी रही है। अलका ये विशाखा शायद राजस्थान यूनिवर्सिटी से इनका विशाखा भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी में एंट्रेंस में फाइट हुआ है और यहीं से पीएचडी कर रही है। आपके साथ है ये? बिल्कुल। जानते हो इनको? बिल्कुल सर जानते हैं। पहले से जानते थे या यूनिवर्सिटी में आने के बाद? पहले से भी जानती थी, लेकिन यूनिवर्सिटी के मतलब जाने के बाद ज्यादा अच्छे से जानते हो। कैसे मुलाकात हुई, कैसे परिचय हुआ कि विशाखा कौन है? परिचय से हुआ कि हम दोनों एक ही कोचिंग से पढ़े हुए हैं। तो मतलब बेच पंचोली अलग था सर ना, से। फिर कैसे पता चला? तो उन्होंने बताया मुझे कि मैंने उनसे पूछा कि आपने नेट की कोचिंग कहाँ से की। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि मैंने टोंक फाटक से की। तो फिर मैंने भी कहा कि हाँ भाई मैंने भी टोंक फाटक से की है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन से इंस्टीट्यूट से हो? तो मैंने कहा कि जेनिथ से। फिर उन्होंने भी कहा कि मैं भी जेनिथ से हूँ। इस बीच अच्छा, हमारी फिर आपका परिचय हुआ। बिल्कुल तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि हमारे विद्यार्थी दो साथ में, दोनों की यहीं से कोचिंग हुई और दोनों राजस्थान यूनिवर्सिटी से, दोनों की पीएचडी लगातार चल रही है। आप पल्लवी गुप्ता हैं, आप यूपी बिहार बॉर्डर पे महू जिला है और वहां की रहने वाली है। और वहां से जो पूर्वांचल वीर बहादुर यूनिवर्सिटी है, तो वीर बहादुर यूनिवर्सिटी पूर्वांचल से आपकी पीएचडी चल रही है। आप भी बिल्कुल एमए प्रीवियस में आई थी और बिल्कुल अलका की तरह बिल्कुल फ्रेशर थी, कुछ नहीं जानती थी, लेकिन आज आपने अपनी जीआरएफ और पीएचडी दोनों आपने कंप्लीट किया। अब रविंद्र हैं, इनका नेट हुआ है। शकुंतला है, ये अभी जो कोरोना काल से पहले 2020 में जो एडमिशन होना था, तो जनवरी और फरवरी 2 महीने पढ़ी बालिका, लेकिन लगातार फोन पे इसने परामर्श लिया और जैसे गाइड किया गया उसी तरह से ये पढ़ते रही। तो इसका अभी जो रिजल्ट आया है जून वाला, उसमें नेट क्वालिफाई हो गया शकुंतला का मात्र 2.5 महीने में। आप सुनीता कुमारी मीणा है, नेट क्वालिफाई है। विशाखा सिंगल है, नेट क्वालिफाई है। पहल मंजुल है, नेट क्वालिफाई है। जयंत पारीक है, आप सेकंड ग्रेड टीचर में सेलेक्ट हो चुके। दिलीप कुमार है, आपका नेट क्वालिफाई है। देखिए अश्विनी रोलन है, अश्विनी रोलन अजमेर से पीएचडी कर रहे हैं और नेट क्वालिफाई है और सीकर जिले से संबंधित है। आप अरुणा है, पाली से है। अरुण बाई है, इनका नेट क्वालिफाई है, ये हरियाणा से है। आप अर्चना चिथावत हैं, आप मथुरा से हैं, आपका नेट क्वालिफाई है। आप अंजलि शर्मा है, आप भरतपुर से हैं और आपका पीएचडी और नेट क्वालिफाई होने के साथ में दिल्ली डीएसएसबी में आप सेकंड ग्रेड टीचर हैं, अंजलि शर्मा। आकांक्षा चौहान है, आकांक्षा चौहान यूपी कन्नौज जिले से आते हैं और इनका नेट क्वालिफाई है। शीतल है, ये मथुरा से है, मथुरा यूपी से। सावित्री है, रिचा है, रामकिशोर यादव है, पुष्पा बाई है। पुष्पा के बारे में बताना चाहूँगा, हरियाणा से है और हरियाणा में बाबा वीर बाबा मस्त नाथ ऐसी यूनिवर्सिटी है, शायद रोहतक हरियाणा के रेवाड़ी से है, और बाबा मस्त नाथ यूनिवर्सिटी से आपकी पीएचडी चल रही है अरुणाबाई की। प्रियंका यादव है, पूजा यादव है, पिंकी कुमारी है। तो ये आपके सामने जो रिजल्ट है, ये अभी के रिजल्ट है 2018-19 और ये 20 वाले सेशन के लगभग 3 सेशन के रिजल्ट हैं। तो यहाँ पर साथियों मैं आपसे यही कहूँगा कि मेहनत सब करते हैं, पढ़ते सब हैं, लेकिन ईमानदारी उसमें एक बड़ी चीज हो जाती है कि किस तरह से अपने को पढ़ना है। अलका से आप प्रेरणा लीजिए कि जो बालिका, आप ये कहो कि ये जो इस तरह के सफलता प्राप्त करते हैं वो बहुत प्रतिभाशाली होते हैं, बहुत विशेष होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक सत्य से अवगत करवाता हूँ। अलका इतनी सीधी और बिल्कुल कोरे कागज की तरह बालिका थी। एक बार क्लास चल रही थी, तो एक बार मैं अलका से पूछा, क्लास में जब अलका आई तो थोड़ी लेट हो चुकी थी, तो मैंने कहा कि बेटा लेट कैसे हुए? तो गर्मी का टाइम था, बहुत परेशान हो चुकी थी, करीब घंटे भर का सफर तय करके कोचिंग पहुंचती थी। तो अलका कही कि सर बहुत दिमाग खराब हो रहा है, मैं परेशान हो गई बस में आने में, बस वालों ने मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? अलका ने बताया कि सर मैं बैग में से किराए के लिए पैसे निकाल के एक हाथ में पकड़े हुई हूँ और मैं परेशान हो गई, बस वाले ने मेरे से किराया ही नहीं लिया। तो वहां पर सारे बच्चे हंसने लगे कि ये तो अच्छी बात है, तू परेशान क्यों हो रही है, किराया नहीं लिया तो अब मैं इस बात से ये आप तक संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जो बालिका इतनी सीधी, इतनी भोली हो, वो लगातार एक के बाद एक सफलता प्राप्त कर रही है। नेट है, जीआरएफ है, गोल्ड मेडलिस्ट है और पीएचडी होल्डर है। तो यहाँ पर सफलता के पीछे एक रुचि होती है, एक मेहनत होती है और उस मेहनत से आप, मुझे उम्मीद है कि जरूर सीखेंगे। दोस्तों, आशावादी हमेशा भ्रम में जीते हैं और निराशावादी हमेशा मायूस होते हैं। आपको यथार्थवादी बनना होगा, आपको सत्य को स्वीकार करना होगा, हर चीज को उसी तरह से स्वीकार करना होगा, उसी रूप में देखना होगा जिस रूप में वो वाकई में है।
यहां पर सत्य को यथार्थ की कसौटी पर कसना होगा, अपने आप को जगाना होगा, अपने आप को जानना होगा और करनी होगी सिर्फ तैयारी, जिस तरह से अलकाने की। दोस्तों, इच्छा सब जागृत करते हैं कि मैं ये बनूं, वो बनूं, मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, लेकिन इच्छा से करने से कुछ नहीं बदलता। दोस्तों, इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। इच्छा शक्ति एक बार जागृत हो जाए तो फिर बिल्कुल अपने जीवन में परिवर्तन होना तय है। दोस्तों, कई बालक कहते हैं कि मेरे सामने ये परेशानी आई, इस तरह से मेरे ये परिवार में ये दिक्कत हो गई, पड़ोस में ये दिक्कत हो गई, रिश्तेदारी में ये दिक्कत हो गई, परीक्षा के पहले में बीमार हो गया। ये कुछ नहीं है। अगर सफलता हमें प्राप्त करनी है तो अपने हौसलों को अपनी परेशानी का हवाला मत दो। अपने हौसलों को अपनी परेशानी मत बताओ। दोस्तों, अपनी जो हौसले हैं, अपनी परेशानी है, उसको ये बताओ कि हमारे हौसले कितने बड़े हैं, हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप निश्चित सफल होंगे। यहां पर दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो महान कार्य हैं, अलका से मैं कह सकता हूं कि जो महान कार्य हैं वो ताकत से संभव नहीं है, लगातार लगे रहने से होते हैं। क्यों बेटा, सही है ये बात? लगातार लगे रहने से। अलका को मैं जब भी फोन करता था या कोई चीज अलका डिस्कस करती थी तो ये यही कहती थी कि सर मैं पढ़ रही हूं। तो यहां पर एक इतनी लगभग अलका के माध्यम से मैं आपको ये मूल बात पहुंचाना चाहता हूं कि महान कार्य ताकत से नहीं, लगातार लगे रहने से होते हैं। तो आप भी इस चीज को स्वीकार करें, अपने जहन में उतारें। दोस्तों, हम किन परिस्थितियों में पैदा होते हैं ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम जीते किन परिस्थितियों में है ये हम पर निर्भर करता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहां से इस छोटे से परिचय रूपी क्लास से इससे आप जरूर कुछ सीखेंगे कि यहां पर आपके दिमाग में ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि जो सफल लोग होते हैं वो विशेष कुछ नहीं होते, अपनी तरह या अपने से भी बुरे हालात में होते हैं। लेकिन जब आत्मा जगती है, लेकिन जब हमने अपना जुनून बना लिया कि मुझे कुछ करना है, तो हम एक दिन जरूर सफल होते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप जरूर इस बात को मानेंगे, और मानेंगे भी क्यों नहीं। माता पिता और गुरु की वाणी बिना विचारे सुख करी जानी। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। और मैं आपसे प्रताप नारायण मिश्र के बारे में एक बार और कहूंगा कि बिल्कुल आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आप बिल्कुल इस चीज को अपने जहन में उतार लें। जपो निरंतर एक जबान, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। नमस्कार।